व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे प्रभावी और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। तारीख भी बताई थी और अंजाम भी बताया था, यहां तक कि तय वक्त से पहले ही टारगेट का एंड गेम भी कर दिया गया। भारत की धरती से आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद का काम तमाम हो चुका है। देशवासियों, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां तो इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और कहां इस पर विवाद खड़े करने का एक भरसक अथक प्रयास हो रहा है। क्यों हो रहा है यह आपको मैं बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीती शाम देश को लाल आतंक के खात्मे की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पूरे सदन के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस को अर्बन नक्सल के साथ उनके कथित रिश्तों पर भी जमकर घेरा और फैक्ट्स दिए, यानी तथ्य दिए। गृह मंत्री के हमले से हाहाकार जैसी स्थिति हो गई। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि बंदूक से नक्सलवाद कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता, तो दूसरे नेता ने नक्सलवाद की तुलना सांप्रदायिकता से कर डाली। एक सांसद ने आरोप लगा दिया कि सरकार नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि यह बयानबाजी बताती है कि गृह मंत्री अमित शाह का तीर ठीक निशाने पर कैसे और क्यों लगा है। सवाल है कि पॉलिटिकल संरक्षण के बिना इतने सालों तक क्या नक्सलवाद टिका रह सकता था? और सवाल तो यह भी है कि लाल आतंक को बचाने वाला आखिर कौन था? इस पर आज आर पार में मैं सबसे बड़ा खुलासा करने के लिए जा रहा हूं। नक्सलवाद समाप्त है लेकिन सियासत आबाद है। चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, इस देश में कई नेता, कई विपक्षी दल उसको कवर फायर क्यों देते हैं? आज का यह आर पार बहुत जोरदार बड़े खुलासे के साथ हर देशवासी को आज का आर पार देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह देश हित की बात है, यह मेरे राष्ट्र की बात है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। तो डल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 30 मार्च 2026 भारत की वो तारीख बन गई जब दशकों पुराने नासूर को भारत से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। नक्सलवाद एक विचारधारा है। बंदूक के बल पर और हिंसा के बल पर उनको खत्म नहीं कर सकते। खतरनाक नक्सलवाद है ना, उससे कम खतरनाक सांप्रदायिकता नहीं, और सांप्रदायिकता की जननी तो भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ नक्सलियों के नाम पर उकसाने और भड़काने का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नक्सलवाद का मतलब पूरे के पूरे दलित आदिवासी के नस्ल को खत्म करना है क्या? तो आप हिस्सेदारी किसी चीज में दोगे नहीं। We thought that Home Minister Amit Shah will do a Home Minister's speech, but he was making a BJP leader's speech. Speech has failed completely. He was making political allegations. Amit Shah is completely gone out of the track. कांग्रेस नक्सलवाद, आतंकवाद की जननी है और अब जननी होते होते अभी के नेता राहुल गांधी खुद अर्बन नक्सल बन गए। नक्सलवाद का अंत तो हो चुका है और उम्मीद के मुताबिक इस पर राजनीति चल रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश में लाल आतंक के सिर पर किसका हाथ था? सरकारों की नाक के नीचे रेड कॉरिडोर कैसे पैर फैलाता चला गया? आज का आर पार इसी मुद्दे पर। तो लाल आतंक पर सबसे बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। लाल आतंक को कवर फायर देने वालों का विश्लेषण। पी चिदम्बरम मई 2010 दंतेवाड़ा 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और गृह मंत्री चिदम्बरम ने क्या कहा? चिदम्बरम ने नक्सलियों से 72 घंटे सीज फायर की अपील करी,
गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, जवाब देना चाहिए था। हमारे 76 सीआरपीएफ जवानों को लहूलुहान कर दिया, मार दिया, शहीद कर दिया, और आप कह रहे हैं हमें सीज फायर की अपील कर रहे हैं। कितने कमजोर गृह मंत्री थे ये। मैं आज कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, इससे कमजोर गृह मंत्री कोई होगा क्या? सरेंडर नहीं था ये, नक्सल के आगे सरेंडर का विश्लेषण है ये। जयराम रमेश 2013 भीमा गोरेगांव आरोपी महेश राउत को छोड़ने की अपील करी, बकायदा चिट्ठी लिखी, तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा, यानी नक्सली को छोड़ने की चिट्ठी। आइए बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता लाडो सिकाको के साथ मंच साझा किया। लाडो नक्सल विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित थे। 2018 पे आता हूं, ये तो 2010 है। 2018 हैदराबाद के में गुमड़ी विट्ठल राव से मिले, उन्हें नक्सली विचारधारा का व्यक्ति माना जाता है। अब 2023 में अमित शाह का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन शामिल थे, अर्बन नक्सल्स भी शामिल थे। 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। हिडमा जो कि नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा कमांडर, हिडमा को एनकाउंटर में मारा गया। हिडमा की मौत के बाद इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे उतना हिडमा निकलेंगे। और राहुल गांधी ने बकायदा 2025 में इसका वीडियो शेयर किया। हिडमा के साथ सिंपैथी क्यों? एक नक्सली कमांडर के साथ सिंपैथी क्यों? आज ये सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है, मेरे हिंदुस्तान के दर्शक पूछ रहे हैं, किसने कॉम्प्रोमाइज किया, किसने सरेंडर किया नक्सलियों के सामने? बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है व्यूअर्स, यह सामान्य बात नहीं है। नक्सलवाद का समाप्त होना बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं सोनिया गांधी की। 2004 की बात करता हूं। एनएसी में हर्ष मंदर को सदस्य बनाया। एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री के ऊपर की काउंसिल। हमने सुना था, आपने सुना था, मैंने सुना था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थी एनएसी, जिसकी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी। उसमें थे हर्ष मंदार जो एनएसी के मेंबर थे, और हर्ष मंदार के एनजीओ अमन वेदिका में ए पद्मा नाम की नक्सली काम करती थी। ए पद्मा को यूपीए सरकार ने 7 नक्सलियों के साथ छोड़ा था। सोचिए क्या कनेक्शन होगा। इसलिए ये क्या कॉम्प्रोमाइज था, इसलिए ये सरेंडर था नक्सलियों के आगे, क्योंकि सर्वोच्च संस्था में ही नक्सली जुड़े हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है, आज का बड़ा प्रश्न यह है कि नक्सल विचारधारा को चुनावी फायदे के लिए पाला पोसा गया था। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस सबको कवर फायर देना पुरानी आदत है।